और बुलेटिन की शुरुआत सावरकर की बात से। जी हां, जिस सावरकर को कांग्रेस आज तक कोसती रही, पार्टी लाइन से हटकर उसी सावरकर का गोविंद सिंह डोटासरा ने समर्थन कर दिया है। सावरकर पर डोटासरा का बड़ा बयान, पीसीसी चीफ ने किया सावरकर का समर्थन, पार्टी लाइन से हटकर सावरकर का समर्थन किया है। कहा कि सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, आजादी में सावरकर के योगदान से इनकार नहीं कर सकते हैं। सावरकर का हिंदू राष्ट्र की बात करना भी गलत नहीं है। कांग्रेस ने कही है ये बात, गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है ये बात। आजादी से पहले हिंदू राष्ट्र की मांग जायज थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। प्रकार की सोच उनकी थी, उसको आप अगर पढ़ेंगे इतिहास के पन्नों में तो हम देखेंगे कि वो सावरकर जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, कोई गुनाह नहीं है। उस वक्त देश हमारा आजाद नहीं हुआ, हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे तो वो गुनाह नहीं। डोटासरा के सावरकर पर दिए बयान पर बीजेपी ने खुद की पीठ थपथपा लिया। अब साथ ही कांग्रेस को भी नसीहत दे दी है। नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, वो उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। केवल कांग्रेस पार्टी की मिल्कियत थोड़ी थी आज़ादी। आज़ादी के लिए देश के हर तबके ने, हर वर्ग ने, हर समाज ने पूरी शिद्दत के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कांग्रेस देश को आज़ादी मिली थी। कांग्रेस की मिल्कियत नहीं है कि कांग्रेस ये क्लेम करे कि केवल कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। असंख्य लोगों का बलिदान हुआ है तब आज़ादी मिली है। ये तो उनका दम्भ है कि वो सत्ता के अभिमान में इतने चूर हैं कि उनको इतिहास का भी पता नहीं कि आज़ादी किसने दिलाई। बधाई देना चाहता हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी को, जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी उस समय हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, वो जायज था। ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि अब हिंदुओं को मनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। इन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया। अब थोड़े दिन बाद वोट की सत्ता देकर उसका भी समर्थन करेंगे। और इसलिए कहावत चरितार्थ हो गई कांग्रेस के लिए कि लौट के बुद्धू घर को आए। चलिए, दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दिनेश, लौट के बुद्धू घर को आए, क्या वाकई में लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं? अंग्रेजों का पिट्ठू कभी कहा जाता था सावरकर को, कांग्रेस कहती थी, और अब सावरकर महान हो गए हैं। अचानक इतना बदलाव? बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह का बयान आया है उसे लेकर बवाल तो मचा है और भाजपा ने घेरना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल चौंकाने वाला बयान है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वीर सावरकर अगर हिंदू बात करते थे हिंदू राष्ट्र की अगर स्वतंत्रता से पहले, तो उसमें कोई गुनाह नहीं था। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, केवल अधूरा बयान जो है वो पेश किया जा रहा है। हमारी बात भी हुई अभी थोड़ी ही देर पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से, और उन्होंने ये कहा कि अधूरा बयान है, मैंने कहीं भी वीर सावरकर का समर्थन नहीं किया, बल्कि जो बात कही गई है वो अधूरी बात जो है मीडिया में आ रही है। क्योंकि उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने ये भी बात कही थी कि उन्होंने 4 बार बोलते सुनाई दे रहे हैं, मुखबिरी किया। अधूरा कैसे बोल रहे हैं? ना सुन रहे हैं हम। बिल्कुल सुमित, जो है बयान उन्होंने दिया है, ये बात कही है और उसे वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। उनका ये कहना है कि क्योंकि स्वतंत्रता से पहले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात नहीं थी देश में, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत बना। उससे पहले अगर कोई हिंदू राष्ट्र, चलिए ठीक है दिनेश, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ जुड़ गए, नेता प्रतिपक्ष। गुलाब चंद जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। सर, इस बयान को कैसे लेते हैं आप? देखो, सावरकर जी का जीवन जिस प्रकार का समर्पित जीवन रहा है, देश के लिए जिस प्रकार के कष्टों को उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया था, तो भारती का एक ऐसा बेटा था
जो माँ भारती को उच्च से उच्च पद पर देखने के लिए लालायित था। मैं सोचता हूँ उस समय उसका जो हिंदू राष्ट्र के बारे में कहना, क्योंकि ये देश हिंदू किसी जाति से नहीं है ना, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक इसमें रहने वाला हर व्यक्ति जो इस धरती का पुत्र है और धरती के पुत्र के रूप में पलता है, वो सारे के सारे हिंदू ही हैं। क्योंकि उसको हिंदू राष्ट्र का नाम दिया तो हिंदा दूर से लेकर भी था। मैं सोचता हूँ कि डोटासरा जी ने उस समय तो बहुत अच्छा था, तो आज क्या हिंदू राष्ट्र कहना कोई पाप हो गया क्या? मतलब उनकी भावना उस समय जो थी, उन्होंने भावना व्यक्त तो कर दी सर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि काट छाट के पेश किया गया मेरे बयान को। पछतावा हो रहा है यानी उन्हें अपने बयान पर। अब हिंदू राष्ट्र का जो बात थी उसकी समर्थन तो कर दिया, पर चूंकि आज उनकी पार्टी हिंदू राष्ट्र की विरोधी है, इसलिए एकदम उनको चौकन्ना हो गया मामला कि ये क्या मैंने कह दिया। तो कई बार सच्चाई लेकिन अब जो है पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत सर, कह दिया। तीर कमान से निकल जाता वापस नहीं आता है, नहीं आता है। और सच्चाई जो है ना, जो अंदर छुपी रहती है वो कभी न कभी बाहर आई जाती है। तो वैसे ही उनकी अंदर छुपी हुई जो बात की सच्चाई वो मुंह पे आई गई। तो मतलब डोटासरा जी जो कह रहे हैं वो पूरी पार्टी का बयान मान लिया जाए। पीसीसी चीफ है, एक पार्टी का अध्यक्ष जो है ना, उस समय अगर सावरकर जी इसको हिंदू राष्ट्र की बात कहते थे तो बिल्कुल ठीक थी। तो वो बात आज एक पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है, अब वो चूक गया तो बदलना चाहता है। लेकिन ये तो पहले कहते थे अंग्रेजों का पिट्ठू है सावरकर, और आज अचानक से इतना बदलाव। मैंने पिट्ठू भी कहा, इन्होंने कहा माफी मांग करके आना भी कहा, इन्होंने जो कुछ कह सकते थे वो सब कहा, लेकिन सच्चाई आखिर दबती नहीं है, वो कहीं न कहीं बाहर आई जाती। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलाब चंद कटारिया जी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, दिनेश, गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि जो दिल की बात थी वो ज़बान पर आ गई है, और सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा नहीं, ये तो अब पूरी पार्टी की सोच मान लीजिए, बस कहने से झिझकते हैं थोड़ा। बिल्कुल, देखिए भाजपा को तो मुद्दा मिल गया है, भाजपा इस मुद्दे को जो है भुनाएगी। और ये जिस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपनी जिस विचारधारा को लेकर चलती है और लगातार वीर सावरकर का विरोध करती आई है कांग्रेस पार्टी, पिछले दिनों तक भी जो है गोविंद सिंह डोटासरा विरोध कर रहे थे वीर सावरकर का, लेकिन आज जिस तरह का बयान आया तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो भाजपा के हाथ में दे ही दिया है। लेकिन डोटासरा का ये कहना है कि ये जो है बयान, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और एक ट्वीट भी अभी हाल ही में जो है उन्होंने करवाया है पीसीसी की ओर से। पीसीसी की ओर से एक ट्वीट आया है जिसमें बाकी का जो पूरा बयान है वो उसे ट्वीट किया गया है, और ये कहा गया है कि वीर सावरकर ने 4 बार माफी मांगी, अंग्रेजों की मुखबिरी जो है वो किया करते थे, और अब जो हिंदू राष्ट्र की बात लेकर भाजपा आरएसएस चल रही है वो इसलिए क्योंकि अब जो है वो भाजपा हिंदू वोटों को बटोरना चाहती है। लेकिन ये जो बयान आया है इससे कहीं ना कहीं राजनीति में बवाल तो खड़ा हो ही गया है, और ये माना जा रहा है इस बयान को, गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान है उसे जोड़कर देखा जा रहा है पिछले दिनों जो। ऐसा तो नहीं कि बयान दे दिया, दिल की बात बोल दी। कटारिया जी भी कह रहे हैं बात कि जो डोटासरा जी के मन में था वो बोल दिया, उसके बाद आला कमान का निर्देश आया, फटकार लगी तो बयान से पलटी। ऐसा तो नहीं ना? देखिए, बयान को अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो क्योंकि उन्होंने उसी दौरान जो बयान उन्होंने दिया था उसमें साफ तौर पर यह भी बात कही थी कि वीर सावरकर, हम ये मानते हैं कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, उस वक्त हिंदू राष्ट्र की बात कर। मैं आ रहा हूँ, प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिवहन मंत्री। प्रताप जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सर आपका, सर गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक बयान दिया है, उस बयान के मायने समझाइए मुझे, क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरे बयान को। क्या कहा था असल में उन्होंने, और क्या किस तरह से हम लोगों ने पेश किया? एक बात आप मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी खुद केंद्र सरकार की उपलब्धियां बता नहीं सकती, पूरे देश में आक्रोश है। और जो बीजेपी खुद ये कह रही हो कि यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते, जो राम को चुनौती दे रहे हो उस बीजेपी को इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। राम राज्य
बीजेपी खुद ही राम राज्य को स्वीकार नहीं कर ठीक है रही। सर, राम की बात बाद में कर लेंगे, अभी डोटासरा जी की बात कर लेते हैं। तो आपसे वही बात आप चाहेंगे वो बात तोड़ना होगी, आप बात तो सुनेंगे पहले। ठीक, पहले आप तो अपनी न्यूज 18 तय तोड़ना करेगा कि क्या बात करनी है। ठीक है जब आपने फोन किया तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप पहले सुन तो लीजिए। डोटासरा जी की बात तो डोटासरा जी बता देंगे आपको, वो उसी बात पे आ रहा हूँ ना मैं। आप जो न्यूज 18 वहां पर सुबह थी तब मैं वहीं पर था। तो ये जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो ये सब बातें आ रही है। बातें जब भगवान राम को चुनौती दे रही है बीजेपी, तभी तो ये सारा हंगामा क्रिएट हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं राम राज्य की कल्पना बीजेपी चाहती नहीं है। राम राज्य का मतलब क्या, राम राज्य का अर्थ क्या है? राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, यही तो राम राज्य का अर्थ क्या है? जन कल्याण और विकास, ही राम राज्य होता। बीजेपी कहती है ना तो विकास, ना सड़क, ना नाली, कोई बात मत करो, धर्म की बात करो, लेकिन राम की भी पूजा हमने करवाई है, राम को हमारे कारण जाना जाता है। बीजेपी इतना घमंड कर रही है, इसीलिए कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है। सावरकर का हिंदू राष्ट्र की बात गलत नहीं है, समर्थन करते हैं इस बात का आप? देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा ने क्या कहा वो तो आप डोटासरा जी से पूछना, आपने मुझे मिलाया ना अभी तो फोन। हाँ तो सर उसी बात पर प्रतिक्रिया लेने के लिए मिला है सर। नहीं, आपने मत लीजिए ना प्रतिक्रिया, कोई जरूरी नहीं है न्यूज 18 को प्रतिक्रिया दी जाए। थैंक यू सर, परिवहन मंत्री हैं आप, उसी पार्टी के हैं सर आप। तो कमाल कर रहे हैं आप, उल्टी बात आपके साथ ही हैं सर। खाचरियावास से बात कर रहे हैं। हाँ और मैं प्रताप सिंह खाचरियावास जो बोल रहा हूँ वो सुनना नहीं चाहते। न्यूज 18 तय करेगा प्रताप सिंह को क्या बोलना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, तय आप करेंगे, लेकिन जो मुद्दा है सर, बात तो उसी पर होगी ना। मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, आपको पूरा मुद्दा आप अपने हिसाब से नया मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। मुद्दा क्या? नहीं सर, मुद्दा नया नहीं क्रिएट हो रहा है सर, मुद्दा यही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो बयान है उसी पर बात चल रही है यहाँ पर सर। बीजेपी नहीं होती तो राम समुद्र में होते, ये कहा बीजेपी ने, कमाल कर, इसलिए कांग्रेस चुनौती दे रही है, कांग्रेस की अध्यक्ष चुनौती दे रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ सर, मुद्दा असल में यह है, गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया कि सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, वो गलत नहीं है। मुद्दा यह है सर, और इस पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, अगर आप दे सके तो। मुझे ये बताइए, गोविंद सिंह डोटासरा हमारे अध्यक्ष हैं। हाँ, उन्होंने यानी वो जो कह रहे हैं सही कह रहे क्या हैं। बात कही है वो न्यूज 18 को अपनी तरफ से पूरी बात बता देंगे। हाँ। और जहां तक सवाल है, उन्होंने जो कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, वो सारा क्लियर है। आप उनका बयान दिखा दीजिए, उनका बयान बिल्कुल सही है। ठीक है सर, सही संदर्भ में अच्छा, मतलब जो उन्होंने कहा है वो सही है। राम का नाम, चलिए ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास जी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जाते जाते कह दिया उन्होंने, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा वो सही है, हमारी पार्टी के मुखिया हैं। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की बात गलत नहीं कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, हालांकि बाद में कहा उन्होंने कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन उनका बयान हम आपको सुना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की अगस्त क्रांति की। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस की संविधान विरोधी नीतियों से देश को आजाद कराने का ऐलान किया है। सियासी लड़ाई फिर इतिहास बनाम वर्तमान पर अटकी है। कांग्रेस की अगस्त क्रांति, बीजेपी आरएसएस पर कड़ा प्रहार, भूत और वर्तमान की जंग। जिस आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का देश की आजादी में नगण्य योगदान था, वो लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी कह करके देश के लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाने की साजिश करके उस संविधान के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, संविधान का अपमान करने में लगे हुए हैं। साल 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की अंतिम जंग का ऐलान किया था और आज ही के दिन कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ अगस्त क्रांति का शंखनाद किया है। कांग्रेस पार्टी आज संकल्प लेती है कि पूरे देश में जो केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आंसू रुला रही है, जो केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारों को सड़कों के ऊपर ठोकर खाने के लिए छोड़ रखा है,
उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर रही है, जो महिलाओं का अपमान कर रही है, जो देश में जो संविधान है उसकी संविधान को नहीं मान करके अपनी मनमर्जी से हिटलरशाही का शासन चला रही है, उन ताकतों को उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक क्रांति लाएंगे। जयपुर मुख्यालय में आयोजित समारोह में कांग्रेस ने वीर बहादुरों को याद करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया। कांग्रेस ने इस दौरान आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी के आरोप लगाकर आरएसएस को आड़े हाथों लिया। कैसे अंग्रेजों के मुखबिर बनकर अंग्रेजों की सहायता करने वाली विचारधारा के लोग आज देश की सियासत पर काबिज हैं और वो बहुत ईमानदारी के साथ एक काम कर रहे हैं कि देश की आज़ादी से कैसे देश की आज़ादी की लड़ाई से नौजवान पीढ़ी को कैसे दूर रखा जाए। बहरहाल अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेसियों में भरी ऊर्जा से तो यही लगता है कि कांग्रेस अब तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी और केंद्र के खिलाफ डिफेंसिव नहीं अटैकिंग बल्लेबाजी के मूड में है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस की। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी समाज को बड़ी सौगात दी। सीएम ने जनजातियों की कांग्रेस से पुराने संबंध को याद करते हुए उनके विकास का संकल्प लिया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में अलग से ट्राइबल बजट और टीएसपी एरिया के लिए अलग प्रावधान की भी मांग उठी। विश्व आदिवासी दिवस पर खास कार्यक्रम। आदिवासी समुदाय को सीएम की सौगात। और तमाम हमारे जो ट्राइबल के हमारे विधायकगण हैं उनकी मांग का सम्मान करते हुए हमने आज के दिन पूरे राजस्थान के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषणा करी थी। विश्व आदिवासी दिवस पर हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी समुदाय को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। समारोह में मुख्यमंत्री ने जनजाति भागीदारी योजना और सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना का भी शुभारंभ किया। आदिवासी समुदाय के लिए करीब 89 करोड़ लागत के 185 कार्यों का शिलान्यास किया गया। करीब 167 करोड़ लागत के 43 कार्यों का लोकार्पण हुआ। उदयपुर में हॉकी अकेडमी का शुभारंभ भी इस समारोह में किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने में हमने कोई कमी नहीं रखी। अब समय आ गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े और गरीबी अमीरी के बीच का अंतर खत्म हो। समय आ गया है, नई शताब्दी आ गई। तो राजीव गांधी का सपना था कि नई शताब्दी में ये मुल्क भी हमारा विकसित राष्ट्र रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, लोगों की गरीबी और भुखमरी और जो ये बेरोजगारी है इसका अंत हो, गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है वो बंद हो। ये तमाम सपना राजीव गांधी ने देखा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सपने को साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार आदिवासियों का पूरा ध्यान रख रही है और हम इनके लिए अच्छे फैसले करना चाहते हैं। शुरुआत से ही समाज और सरकार की नजर में इनका मान सम्मान रहा है। आदिवासियों का इतिहास वास्तव में स्वाभिमान का इतिहास रहा, क्योंकि श्रोमणी महाराणा प्रताप के साथ में भी आदिवासियों का राणा पूंजा जी और भील समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान वीर गाथाओं में आज भी लोग याद करते हैं। तो शुरू से ही आदिवासियों का अलग से मान सम्मान समाज में रहता है। समारोह में शामिल हुए उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मांग उठाई कि गुजरात पैटर्न पर आदिवासियों के लिए बजट आवंटन होना चाहिए। उन्होंने टीएसपी एरिया में सभी नौकरियां टीएसपी क्षेत्र के लोगों को ही देने की मांग उठाई है। सारी ग्राम पंचायतों के सारे जनप्रतिनिधि टीएसपी के ट्राइबल को ही बनाया। अगर आप उसी तरह टीएसपी एरिया में आप निश्चित रूप से वहाँ के एम्प्लॉय में भी, चाहे वो आपका ग्रेड 5 तक हो, 4 तक हो, टीचर तक हो, अगर ट्राइबल को आप उसमें प्राथमिकता देंगे तो ट्राइबलों में पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति एक रुचि पैदा होगी। जो सारे पद अब तक वैकेंट है, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया, आपके ध्यान में सब बातें हैं, आपने आश्वस्त भी किया है, उसका निश्चित रूप से आप समाधान करेंगे और ये बहुत बड़ी मांग को यदि आप पूरा कर देंगे।
सीएम गहलोत ने आमागढ़ मामले को लेकर आदिवासी समाज को सतर्क रहने की नसीहत दी। सीएम ने कहा, ऐसी राजनीति प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। वहीं जनजाति विकास मंत्री अर्जुन बामणिया ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की कोशिशों की सराहना की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की। कोटा संभाग सहित प्रदेश में अतिवृष्टि से नुकसान पर बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ने सीएम से बोले, स्पीकर की अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करवाया जाए और नुकसान का ये सर्वे करवाकर किसानों को राहत दी जाए। सर्वे टीमों को तत्परता से सर्वे करने का निर्देश दिया जाए। प्रदेश सरकार फिर इसके बाद केंद्र को ये सर्वे रिपोर्ट भेजे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को हम अधिकतम राहत पैकेज दिलवाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात, सर्वे रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाए और उसके आधार पर केंद्र से हम ज्यादा से ज्यादा राहत राशि दिलवाएंगे, ये कहा है लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। कोटा संभाग में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर नई दिल्ली से भी एक बड़ी खबर है। दिल्ली से बड़ी खबर है, कोटा संभाग में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पहुंचेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को दिल्ली पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह से बात की। स्पीकर बिरला ने गृह मंत्री अमित शाह को कोटा संभाग में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी। कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव को स्पीकर ओम बिरला के पास भेजा और बिरला ने गृह सचिव को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा दे दिया। स्पीकर बिरला ने गृह सचिव को तत्काल एक टीम कोटा संभाग भेजने के निर्देश दिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लवली, ओम बिरला ने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, बातचीत की उनसे और कहा है कि राहत जल्द से जल्द दिलवाए, केंद्र भी पूरी राहत दिलवाएगा। क्या बातचीत हुई? 2 दिन पहले ओम बिरला ने जो है कोटा संभाग का दौरा किया था और उसके बाद में जिस तरह के हालात उन्होंने अपने आंखों से देखे, उन तमाम हालातों को लेकर के उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ में चर्चा की। अमित शाह ने तत्काल गृह सचिव को उनके पास भेजा, लोकसभा सचिवालय भेजा। वहां पर 1 घंटे तक की बैठक चली राजस्थान के मसले को लेकर के, जहां पर यह मंथन किया गया और तत्काल ये दिशा निर्देश जारी किए गए बिरला की ओर से गृह सचिव को कि अगले 3 दिनों के अंदर, यानी कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर टीम जो है सर्वे का काम पूरा करेगी। मंगलवार को जो टीम है वो पहुंचेगी कोटा और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो हवाई सर्वे का जो काम है वो पूरा किया जाएगा और जो स्थानीय जो तहसीलदार और तमाम जो रेवेन्यू स्टाफ है राजस्व विभाग है राजस्थान का, वो अलग सर्वे कराएगा। और इसके तत्काल बाद ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनसे ओम बिरला ने फोन पर बात की है। उन्होंने उनसे भी निवेदन किया, उनको भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द राजस्थान की सरकार भी सर्वे का काम पूरा करे, क्योंकि केंद्र की सरकार की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर बिरला ने निरीक्षण कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम वहां पर पहुंच रही है। ओम बिरला ने यही कहा है अशोक गहलोत से कि तत्काल प्रभाव से जो है विजिट पूरा किया जाए, तत्काल प्रभाव से जो रिपोर्ट बनाने का काम है वो पूरा किया जाए, ताकि समय रहते जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जिन लोगों के मकान का नुकसान हुआ है, जिनकी फसलों का खराबा हुआ है, उनको समय से जो है मुआवजा दिया जा सके ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। अभी भी कुछ इलाके हैं कोटा संभाग के जहां पर पानी भरा हुआ है, लगातार जल भराव के हालात हैं। उन हालातों से निपटने के लिए लगातार टीम काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। हालांकि बारिश रुकने के बाद में कुछ हद तक जो है कोटा संभाग के लोगों को राहत मिली है, लेकिन कुल मिलाकर केंद्र और राज्य की सरकारें अगर मिलकर के सहयोग करने के लिए आगे आएंगी तो निश्चित तौर पर जो कोटा संभाग में जिस तरह से महामारी देखने को मिली, जिस तरह से जो बाढ़ का जो प्रकोप देखने को मिला है, जो बारिश जो आफत बनकर के आई उस इलाके के अंदर, जो किसानों का जो बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा उन्हें अगर समय पर मिल जाए तो समय पर मिले हुए न्याय और समय पर मिले हुए मुआवजे की तुलना किसी और बात से नहीं की जा सकती। तो ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्व मंत्री और राजस्व विभाग के अफसरों से ऐसा बताया जा रहा है कि बातचीत करने वाले हैं कुछ ही देर के अंदर, और जो तमाम जो राजस्व विभाग की टीम है वो निर्देशित करेगी कोटा कलेक्टर को और संभागीय आयुक्त को कि वो तत्काल प्रभाव से जो रेवेन्यू का जो काम है, जो मुआवजे का काम है, वो वहां पर उस इलाके में पूरा किया जा सके। कोटा संभाग में हवाई सर्वे राजस्थान की सरकार भी कराए ताकि समय रहते जो किसान है, जो फार्मर है, जिसको लेकर के वोट बैंक की बात होती है, अब वो बुरे वक्त में बुरे समय में फंसा हुआ है, तो ऐसे में उसकी मदद के लिए कौन कौन आगे आ सकता है, कोशिश है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बताएंगे कहां भुला दिए गए
महात्मा।